गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां पे हम आपको आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार सा इनिशिएटिव यानी कि बैच लेके आए हैं, जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। अभी हाल ही में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो पेपर आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि हमारा मुफ्त शिक्षा का एक पार्ट है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम आपको आपके इस एग्जाम के लिए आपके तैयारी करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका जीएस हो, जीएस में आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स, हम आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो करवा रहे हैं। आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। यही नहीं, अगर आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में जाके हमारी प्लेलिस्ट में को चेक करेंगे तो आपको वहां पे हमारे सारे अपडेटेड लेक्चर्स भी अवेलेबल दिखेंगे। अगर इन केस अगर आपसे लाइव सेशन जो है वो मिस हो जाता है तो आपको हमारे वहां पे रिकॉर्डेड लाइव सेशंस भी आपको अवेलेबल होंगे। और हमारे जो क्या कहते हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आपको डे टू डे अपडेट होते रहते हैं। यही नहीं, आपके लाइव क्लासेस में जो है वो एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो कोशिश जरूर करिएगा कि आप हमारी लाइव क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अगर आप अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे परीक्षा जंक्शन को हर सोशल मीडिया पर जरूर से जरूर फॉलो करें, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें और आपका एक भी लेक्चर जो है वो स्किप ना हो। चलिए, मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, और मैंने अभी तक आपको काफी कुछ जो है लेक्चर्स करवा दिए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको करीबन 20 लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, जिसमें से आपके एमसीक्यूज और आपके थ्योरेटिकल पार्ट दोनों आपको अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, चलो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको भूगोल में विश्व का भूगोल अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रहे हैं आपको। ठीक है, और जब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तब हम आपको करवाएंगे भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि आपके विश्व का भूगोल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, आइए एक नजर मारते हैं फटाक से। ठीक है, एक नजर मारते हैं, और हम जो भी आपको पढ़ाते चले जा रहे हैं ना वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आपको चेक भी करना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस का पार्ट है। एंड हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपका एनटीपीसी हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका पुलिस का जो एग्जाम हो गया, उसके लिए लेक्चर पर्याप्त है, बट नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। उसके लिए आपको थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपसे जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन आपका जो वनडे एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, आपका एसएससी हो गया, पुलिस वाले जो एग्जाम्स हो गए, ये आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए लेक्चर जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, और आपको कहीं से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही पर्याप्त होगा। ठीक है, इतना तो है ही कि आप जो है एग्जाम जो है वो आप आंसर्स जो है वो आसानी से मार्क कर पाए। चलिए, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या हम कर चुके अभी तक। तो पहला आपका टॉपिक आता है सोलर सिस्टम। ठीक, सोलर सिस्टम यानी कि आपका सौरमंडल। ठीक, सौरमंडल वाला पार्ट जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेयर अर्थात आपका वायुमंडल। फिर आता है आपका कॉन्टिनेंट्स अर्थात आपका महाद्वीप। अब कॉन्टिनेंट्स में भी हम क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है, देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स में हम कर चुके हैं एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, हिंदी मीडियम वाले प्लीज हिंदी में भी यही नाम है। ठीक है, बस ये है कि आपका ये साउथ अमेरिका को हिंदी में हम दक्षिण अमेरिका बोलेंगे और नॉर्थ अमेरिका को हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, बाकी सोलर सिस्टम, सौरमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ये सब हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, आज मैं आपको करवाऊंगी यूरोप। आज आपको यूरोप पार्ट 1 करवाते हैं। ठीक है,
जहां पे मैं आपको यूरोप के प्रायद्वीप, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है, कुल कितने देश हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा हाईएस्ट आपका पीक है उन रेंजेस में, माउंटेन रेंजेस में, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही जितना आपका सिलेबस के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप जो है वो अपना मैप लेके बैठिए। ठीक है, मैप लेके बैठिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक जिस था कि हमने क्या क्या करवा दिया है। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, लेके बैठिएगा वर्ल्ड मैप को। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हम नॉर्थ अमेरिका कर चुके हैं, हम साउथ अमेरिका कर चुके हैं, हम एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कर चुके हैं। अब हमारे केवल 2 महाद्वीप बाकी हैं, वो है आपका यूरोप और एशिया। और यूरोप और एशिया खत्म करने के पश्चात हम आपको महासागर के बारे में कराएंगे, जैसे कि हो गया आपका पैसिफिक ओशन यानी कि आपका प्रशांत महासागर, फिर हो गया आपका इंडियन ओशन अर्थात आपका हिंद महासागर, फिर होता है आपका अटलांटिक ओशन और फिर होता है आपका ये आर्कटिक ओशन। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उतना ही हम करवाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आज हम करते हैं यूरोप। तो यूरोप में मैं आपको लोकेशन आपको लोकेट करवा दे रही हूँ। प्लीज एटलस खोल के बैठिएगा, आपके हाथ कान नाक सब दिमाग जो है साथ में काम करने चाहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलते चलिएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है, ये रहा आपका यूरोप। और मैं एक और बात बता दूं कि मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज बी बेरेबल। मैं इंग्लिश में लिख दूंगी, जितना हो सकेगा उतना हिंदी में लिख देंगे, लेकिन मैं बाइलिंगुअल रहेगा, बोलेंगे हम हिंदी में ही। तो हिंदी मीडियम वालों से दरख्वास्त है कि प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स फटाफट आप साथ ही साथ बनाते चले जाइएगा जब भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हो। तो ये रहा आपका यूरोप। इतना पार्ट जो है, इतना पोर्शन जो है वो आपका यूरोप का है एक्सक्यूज मी, यूरोप का है। एंड रेस्ट ये जो है आपका एक्सक्यूज मी एशिया। ठीक है, एशिया है। चलो वर्ल्ड मैप का यहाँ पे काम जो है वो खत्म होता है। ठीक, चलो यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप का काम जो है वो खत्म होता है। अब आता है आपका यूरोप का मैप, यानी कि आपका यूरोप का पॉलिटिकल मैप। ठीक, आई होप आप सब लोगों को विजिबल होगा। ठीक, दिख रहा होगा, कोई भी जगह मार्क करवानी होगी तो दिखा देंगे आपको। ये रहा आपका पॉलिटिकल मैप किसका, यूरोप का। खोल के बैठेगा एटलस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोप में कुल कितने देश हैं। तो यूरोप में कुल जो है वो आपके 44 देश हैं। ठीक, कितने देश हैं आपके, 44 देश हैं। अब सारे 44 के 44 को एकदम रट्टा मारना या मुंह जवानी करके याद करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या पर्याप्त है जानना, हमारे लिए ये पर्याप्त है जानना कि आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो या फिर आपकी जनसंख्या के हिसाब से हो। क्षेत्रफल यानी कि आपके एरिया के हिसाब से, और जनसंख्या अर्थात आपके पॉपुलेशन के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे छोटा शहर कौन सा है। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे, बस इतना ही जानना हमारे लिए पर्याप्त है। बाकी कौन से देश में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला आता है हमारा रूस यानी कि रशिया। तो रशिया जो है वो आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या यानी कि आपका एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक, उसके बाद आता है आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन नाम अगर आपने सुना होगा तो वेटिकन नाम से एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड में, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो जो लोग हॉरर मूवी के शौकीन है प्लीज एक बार देखिएगा जरूर वेटिकन सिटी करके। एंड इट्स अ नाइस फिल्म, ठीक ठाक फिल्म है, देखिएगा जरूर टाइम जब मिले तो। वेटिकन सिटी जो है वो आपके कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इटली में है। ठीक, ये ना ही केवल आपका यूरोप का अपितु आपके विश्व का सबसे छोटा शहर है। ठीक, वेटिकन सिटी जो है वो यूरोप के साथ साथ विश्व का भी सबसे छोटा शहर है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है, ये इटली में बसा हुआ है। ठीक, हमारे लिए ये जानना बस इतना पर्याप्त था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप साथ ही साथ डाउनलोड कर लिखते चले जाइए, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, मैं आपको नाम लिखवाती रहूंगी और आपको प्लेसेस के नाम भी बताते रहेंगे, उसको मैप में लोकेट करना और देखना आपका काम होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको मैप नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, लेकिन अपने एटलस में उसको मार्क करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्या कहते हैं, पहला आता है यहाँ पे आइबेरियाई प्रायद्वीप, यानी कि आइबेरियाई प्रायद्वीप, इंग्लिश में भी आइबेरियाई प्रायद्वीप होगा। तो ये जो आपका प्रायद्वीप है ये कहाँ पे पड़ता है आपका, पोर्चुगल और स्पेन में। कहाँ पे, पोर्चुगल और स्पेन, यानी कि पुर्तगाल और स्पेन में। ठीक, इसको लिख लीजिएगा कि पुर्तगाल और स्पेन में आपका कौन सा आइबेरियाई प्रायद्वीप पड़ता है। ठीक है, हम मैप देखते हैं, फिजिकल मैप लगेगा यहाँ पे, पॉलिटिकल नहीं लगेगा, तो अपना फिजिकल मैप खोल के बैठिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ये, यहाँ पे पोर्चुगल और स्पेन में, राइट, पोर्चुगल और स्पेन में। तो यहाँ पे आपका ये प्रायद्वीप पड़ता है पोर्चुगल और स्पेन में। इसको मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे है ये। ठीक है, आइबेरियाई प्रायद्वीप यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो है प्रायद्वीप वो है आपका जूटलैंड। क्या है, जूटलैंड। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, डेनमार्क में। कहाँ पे, डेनमार्क। हिंदी मीडियम वाले डेनमार्क को हिंदी में डेनमार्क ही कहेंगे। ठीक है, मैप चलते हैं, ये रहा आपका डेनमार्क, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका डेनमार्क। तो यहाँ पे आपका जूटलैंड जो है वो प्रायद्वीप पड़ता है। ठीक है, माइट नॉट बी विजिबल ओवर यहाँ, बट लिख लीजिएगा जूटलैंड प्रायद्वीप, कहाँ पे, डेनमार्क में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर आता है हमारा अगला प्रायद्वीप और वो है हमारा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। कौन सा, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई या स्कैंडिनेवियन प्लाट्यू या प्रायद्वीप, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, जो आपसे स्कैंडिनेवियन प्लाट्यू है वो आपका 3 जगहों पे पड़ता है, तीन देशों को मिला के है। कौन सा, पहला है आपका नॉर्वे। कौन सा, नॉर्वे। फिर आता है आपका स्वीडन, स्वीडन, और फिर आता है आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। आप एग्जाम उसमें, सॉरी, इसमें देखेंगे अगर, हाँ ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन लापलैंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा, और यहाँ पे कौन कौन सी जगह दिखा रहा है हमें, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक, याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, मार्क कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक और प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप ये आपका कहाँ पे पड़ता है, रशिया में। कहाँ पे, रशिया में, या फिर आप रूस कह सकते हो। ठीक, रशिया या फिर रूस। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे रशिया में आपका पड़ेगा कोला प्रायद्वीप। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर लिखते रहेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पे हम करेंगे जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जल संधि। जल संधि अर्थात स्ट्रेट, स्ट्रेट के बारे में। ठीक, यहाँ पे भी आपका जो मैप का काम है वो लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका मैप, ये रहा आपका फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में ही आपको दिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका फिजिकल मैप। चलो, पहला आता है हमारा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। कौन सा, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यानी कि गिब्राल्टर जल संधि। कौन सा, गिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, किसके बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। किसके बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में। ठीक है, स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सा आपका जल संधि पड़ता है, गिब्राल्टर जल संधि अर्थात स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और इसकी क्या प्रमुख बात है,
ये भूमध्य सागर की कुंजी है, ठीक है, लिखेंगे भूमध्य सागर की कुंजी है क्या, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मार्क कर दीजिए। मैं डिक्टेट करती जाऊंगी, आप अपना मार्क करते जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जहां पे आपका इंग्लिश चैनल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक और जल संधि है जिसका नाम है डोवर जल संधि, जिसको हम कहेंगे डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, ठीक है, या डोवर स्ट्रेट कह सकते हैं आप। ये किसके किसके बीच में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, लिख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा, डोवर जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आपको आयरलैंड दिख रहा होगा और ये आपका यूनाइटेड किंगडम, तो इन दोनों के बीच में यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जिसका नाम है उत्तरी चैनल अर्थात नॉर्थ चैनल, ठीक, क्या नाम है, नॉर्थ चैनल, क्या, नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल किसके बीच में, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइसलैंड, ये आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड में एक जगह है जिसका नाम है ये रिकजाविक, राइट, रिकजाविक। तो रिकजाविक क्या है, ये विश्व की सबसे उत्तरी राजपानी है, ठीक है, ये विश्व की सबसे उत्तरम या उत्तरी राजपानी है, नोट डाउन कर लीजिए, आपको लिप मिल जाएगा आइसलैंड में जहां पे लिखा होगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा यहाँ पे ये आपका व्हाइट सी, कौन सा, व्हाइट सी, यानी कि आपका सफेद सागर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सफेद सागर, सफेद सागर, ठीक है, सफेद सागर। तो जो आपका सफेद सागर है ये किस किस को कवर कर रहा है, एक तो होगा आपका ये कोला पेनिनसुला, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि कोला आपका जो पेनिनसुला वो कहाँ पे पड़ता है, रशिया में, तो ये रहा इसकी लोकेशन। तो ये जो व्हाइट सागर है वो किससे, रशिया के यहाँ पे घिरा हुआ है, ठीक है, किससे, रशिया में। तो लोकेशन यदि पूछी जाएगी कि अगर सफेद सागर के बगल में क्या स्थित है तो क्या मार्क करके आएंगे आप, रशिया मार्क करके आएंगे। और ये रहा आपका कोला पेनिनसुला, जो मैंने आपको जब प्रायद्वीप पढ़ा रही थी अभी और प्रायद्वीप के बारे में बता रही थी, तो ये रहा आपका कोला, ठीक है, ये रहा आपका सफेद सागर। उसके बाद आता है आपका बाल्टिक सी, आ गया, ये रहा, ये है आपका बाल्टिक सी, ये है आपका बाल्टिक सी, मार्क कर लीजिए, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। एक और अब बाल्टिक सी में क्या देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से उससे घिरा हुआ है, ठीक है। तो दो मेन यहाँ पे देखे जाएंगे, एक हो गया आपका ये लिथुआनिया, ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपका ये पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया स्वीडन, यहाँ पे ये हो गया स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, ठीक है, ये आपके हो गया बाल्टिक सी। नेक्स्ट आता है आपका यूक्रेन, ब्लैक सी, क्या आता है आपका, ब्लैक सी। तो ये किसके किसके उसके बीच में, ये हो गया आपका यूक्रेन और ये हो गया आपका टर्की, ठीक है, नॉर्थ साइड में यूक्रेन, साउथ साइड में टर्की, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मार्क करिए इसे। यहां पे आपका एक और सागर है जिसे मारमरा सागर कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, मारमरा सागर, मारमरा सागर
लिख लीजिए, मारमारा सागर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगी जिसका नाम हो गया यहाँ पे बोस्पोरस, है ना। आप जब ब्लैक से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बोस्पोरस, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, बोस्पोरस, उसको मार्क करिएगा। और आपका जो बोस्पोरस जलसंधि है वो एशिया का प्रवेश द्वार है। तो क्या है बोस्पोरस? एशिया का प्रवेश द्वार। क्या है? एशिया का प्रवेश द्वार। बोस्पोरस स्ट्रेट कह लीजिए आप। क्या है ये आपका? एशिया का प्रवेश द्वार। ठीक, एशिया का प्रवेश द्वार, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा ये स्ट्रेट वाला पार्ट। अब न्यू स्लाइड पे चलते हैं। जल संधि तो हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने ग्रेट ब्रिटेन का नाम तो सुना ही होगा, है ना। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, राइट। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दो अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को मिला के जो देश मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है वो अलग है, और यूनाइटेड किंगडम को जो मतलब जितने भी देश मिला के यूनाइटेड किंगडम बनते हैं वो अलग हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में मतलब एक और देश ऐड हो जाता है, तब जाके जो ग्रेट ब्रिटेन होता है वो यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन को बनने के लिए यानी कि कौन कौन से वो देश जो हैं जो ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। और हमारा पहला है वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक। वेल्स प्लस इंग्लैंड और प्लस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ये तीन ऐसे प्रमुख देश हैं जो क्या मिलके बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, इसमें तो मेंशन नहीं है ये, बट कोई नहीं, मे भी फिजिकल में हो। चलिए, ये रहा आपका स्कॉटलैंड, ठीक। ये रहा आपका स्कॉटलैंड, ये रहा आपका इंग्लैंड, ये रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है। और ये रहा आपका वेल्स, ये रहा आपका वेल्स। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं? आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम क्या बन के मिलाते हैं? जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है प्लस आपका नॉर्थ या नदर्न आयरलैंड। क्या? नदर्न आयरलैंड, ये वहां लिख दूं, आपका हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जितने भी देश है वो तो होंगे ही, और प्लस आपका हो गया उत्तरी आयरलैंड। क्या? उत्तरी आयरलैंड, ठीक, उत्तरी आयरलैंड। ये आपको यहां पे लोकेशन भी दिखा दी मैंने, ये देखिए, ये हो गया आपका स्कॉटलैंड, ये हो गया आपका इंग्लैंड, और ये हो गया आपका वेल्स। ये तीनों क्या मिलके बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन।
ठीक है, और ये तीनों प्लस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड क्या बनाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, ये बात हो गई हमारे किसके, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम की। एक और चीज होती है जो जानना अनिवार्य है, वो ये है कि आपने स्कैंडेवियन प्रायद्वीप अर्थात प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक, कौन कौन से, आपका आता है नॉर्वे प्लस स्वीडन और प्लस फिनलैंड। ठीक, ये है आपका स्कैंडेवियन प्रायद्वीप। ये तो हो गया आपका स्कैंडेवियन प्रायद्वीप। ठीक, लेकिन आपके जो स्कैंडेवियन देश हैं, स्कैंडेवियन देश वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया आपका नॉर्वे, तो है ही है। ठीक, नॉर्वे तो है ही है, और क्या है, फिर है आपका स्वीडन, फिर है आपका स्वीडन और फिनलैंड भी है। ठीक, फिनलैंड भी है, और क्या है आपका फिर डेनमार्क। क्या है, डेनमार्क। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में भी यही नाम होगा। ठीक है, और आइसलैंड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखिएगा कि स्कैंडेवियन प्लेट्यू अर्थात स्कैंडेवियन प्रायद्वीप और स्कैंडेवियन देश 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये जो है 3 उसमें फैला हुआ है प्रायद्वीप, कौन सा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और जो आपका स्कैंडेवियन देश जो है वो किनसे मिलके बना हुआ है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट क्विकली। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब एक फैक्टर जो है आपका आर्कटिक व्रत, वो क्या मिलके बनता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वही चीज है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, फिर आता आपका बाल्टिक देश, बाल्टिक सी के बारे में हम लोगों ने करा था ना, है ना, बाल्टिक के बारे में हम लोगों ने किया था ना अभी मैप में। तो बाल्टिक देश कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो होगा आपका एस्टोनिया, है ना, हमने मैप में किया था जब हम बाल्टिक सी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया और लिथुआना, ये है आपके बाल्टिक देश। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता आपका निम्न भूमि के देश, फिर है आपका निम्न भूमि के देश। इसमें सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, वो है आपका बेनलेक्स। क्या है, बेनलेक्स। क्या है आपका, बेनलेक्स।
अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा पहला आपका बेल्जियम। क्या आएगा आपका? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। बेल्जियम को और क्या बोलते हैं? बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम को क्या बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि यूरोप के कॉकपिट को क्या बोलते हैं, यूरोप का या कॉकपिट क्या है, तो क्या आप उत्तर मार्क करके आएंगे? बेल्जियम। ठीक है, फिर है आपका एन से नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। क्या है आपका? नीदरलैंड। और एल से क्या है? लक्सेमबर्ग। क्या है? लक्सेमबर्ग। ठीक, लक्सेमबर्ग। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाक से। नेक्स्ट, अब हम करेंगे यूरोप की कुछ प्रमुख खाड़ियां। क्या? यूरोप की कुछ प्रमुख खाड़ियां। यूरोप की प्रमुख खाड़ियां। ठीक है, मैप खोल के बैठ जाइएगा। यहाँ पे आपका फिजिकल मैप ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिजिकल मैप ही लगेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा मैप हम छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको खाड़ियां नजर आ सकें। ठीक है, क्योंकि खाड़ियों का दिखना अनिवार्य है ताकि आप अपने एटलस में मार्क कर सकें। पहला आता है हमारा यहाँ पे बे ऑफ बिस्के। क्या आता है? बे ऑफ बिस्के, यानी कि बिस्के की खाड़ी। ठीक है, बिस्के की खाड़ी। क्या है? बिस्के की खाड़ी। ठीक, मार्क कर लीजिएगा, बिस्के की खाड़ी। ठीक, कहां पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी फ्रांस और स्पेन में। कहां पे? फ्रांस एंड स्पेन। ये रहा बिस्के की खाड़ी। लोकेशन आप क्या लिखेंगे? फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस एंड स्पेन। ठीक, ठीक। बाकी यहाँ पे इंग्लिश चैनल तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, है ना। ये रहा आपका यहाँ पे इंग्लिश चैनल। ये रहा आपका इंग्लिश चैनल। ये किसके बीच में? फ्रांस और यूके के बीच में। ठीक है, तो किसके बीच में? फ्रांस और यूके। फ्रांस एंड यूके। ठीक है, फ्रांस और यूके। ठीक, फिर से मैप खोल लेते हैं हम। ठीक है, एक है यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया। बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। ठीक, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी। प्लीज मार्क करिएगा उसको। तो आपकी बोथनिया की खाड़ी जो है वो कौन सी? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। तो लिखेंगे आप बोथनिया की खाड़ी किसके बीच में है? स्वीडन और फ्रांस के स्वीडन और किसके बीच में था? फिनलैंड। सॉरी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक, लिख लीजिए। फिर आता है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक,
गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये रहा गल्फ ऑफ फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की खाड़ी। ठीक, क्या है आपका? गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये आपका किसके बीच में पड़ रहा है? फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में। किसके बीच में? फिनलैंड एंड एस्टोनिया, फिनलैंड एंड एस्टोनिया। ठीक है, ये दिस फिनलैंड और ये हो गया आपका एस्टोनिया, ये एस्टोनिया। ठीक, और ये रहा आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, मार्क करते चलिएगा, लिखवाते भी जा रहे हैं और मार्क भी करवाते जा रहे हैं आपको। फिर एक और आपकी आती है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। कौन सी आपकी? रीगा की खाड़ी, जो आपकी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है। ठीक है, यहां पे रीगा की खाड़ी इज नॉट, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट मेक श्योर करिएगा कि आप लिखें। और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा। रीगा की खाड़ी कहाँ पे है आपकी? एस्टोनिया और लाटविया। यहाँ ये मिल गया, मिल गया, ये रहा रीगा, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो ये किसके बीच में है? एस्टोनिया और लाटविया। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, रीगा, रीगा की खाड़ी। चलो नेक्स्ट, हमारा क्या कहते हैं, खाड़ियां खत्म होती हैं यहाँ पे। इतनी ही थी और इतनी ही पर्याप्त थी आपके लिए। उसके पश्चात हम अब करेंगे अब हम पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? पर्वत श्रृंखला। माय हैंड राइटिंग, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हम पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको लिखवाते भी जाएंगे और आपको मैप में भी दिखाते जाएंगे, ताकि जब आप लेके बैठो तो आपको आसानी हो मार्क करने में। ठीक है, चलो मैप खोल के बैठते हैं। सबसे पहले तो मैप खोल के बैठेंगे। ठीक है, मैप खोल के बैठते हैं हम लोग। इसमें मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज पॉलिटिकल भी देखते हैं। हमारा पहला है ये, अगर आपको दिख रहा हो, ये पायरेनीज, पायरेनीज पर्वत श्रेणी। पायरेनीज पर्वत श्रेणी ये किसके बीच में पड़ता है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। किसकी सीमा पर पड़ता है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पे पड़ता है। कौन सा? पायरेनीज। ठीक है, पायरेनीज, तो हम लोग उसको लिखते हैं पायरेनीज। पहला है हमारा पायरेनीज, कहां पे? स्पेन और फ्रांस की सीमा रेखा पर, सीमा रेखा पर सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सा? पायरेनीज। ठीक, पायरेनीज। नेक्स्ट है हमारा जूरा पर्वत। कौन सा? जूरा पर्वत, लिखते जाइएगा साथ ही साथ। जूरा पर्वत,
जूरा पर्वत श्रेणी, जूरा 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 पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये कहां पड़ता है आपके? फ्रांस, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। कहां पे? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो ये रहा आपका फ्रांस और ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसको जूम करते हैं और देखते हैं अगर मिल जाए तो, ठीक है। अगर मिल जाए तो आपका ये तो रहा फ्रांस, ये, और ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। दिस इज योर स्वीट स्विट्जरलैंड, हनीमून डेस्टिनेशन फॉर मेनी कपल्स, राइट। स्विट्जरलैंड, क्या नाम है? जूरा पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहीं पे आपके सीमा पे जो है वो कौन सा है? जूरा पर्वत श्रेणी, ठीक है। मार्क कर लीजिएगा दिख जाए तो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन है वो यहीं पे सीमा पर ही सिचुएटेड है। हमारे लिए केवल इतना जानना पर्याप्त है कि कहां पे है सिचुएटेड? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे तीसरे पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। हमारे तीसरे पर्वत श्रेणी पे वो है हमारा एल्प्स पर्वत श्रेणी। एल्प्स के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एल्प्स पर्वत श्रेणी, एल्प्स पर्वत श्रेणी, ठीक है। एल्प्स पर्वत श्रेणी कहां पे सिचुएटेड है? इटली और फ्रांस की सीमा पर। कहां पे? इटली और फ्रांस, इटली और फ्रांस की सीमा, की सीमा पर है। और इसका एक और पॉइंट है कि इसका सर्वाधिक विस्तार जो एल्प्स का है वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे? स्विट्जरलैंड, ठीक। हम लोकेशन मार्क कर लेते हैं और ये रहा आपका एल्प्स माउंटेन, ये रहा आपका एल्प्स, ठीक है। और इसका जो मेजर सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में। तो जितने भी स्विट्जरलैंड प्रेमी हैं वो खास तरह से देख लें इसको, ठीक है। ये रहा, ठीक। स्वीट हनीमून डेस्टिनेशन फॉर मेनी कपल्स। एक और हमारा बचता है, ठीक है। एक और बचता है जो मैप में शायद ही मिल जाए, है ना, मुझे तो नहीं मिला था। है वोस्जश पर्वत श्रेणी, ठीक है। वोस्जश पर्वत श्रेणी, ठीक है। वोस्जश पर्वत श्रेणी, ठीक। ये आपका जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा में है, ठीक है। आपका जर्मनी प्लस फ्रांस की मध्य सीमा पर, फ्रांस की मध्य सीमा पर, ठीक। हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे हम, मिल गया तो ठीक, मिलना ही चाहिए।
तो ये रहा आपका फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, यहां पे आपका जो वॉशर्स है ना वो इस बीच में पड़ता है। ठीक, यहां पे कहीं, तो यहां पे आपका पड़ेगा वॉशर्स पर्वत श्रेणी। ठीक, यहां बीच में कहीं मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, लिख जरूर लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर आता है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये कहां कहां पे स्थित है? जर्मनी में। कहां पे है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में स्थित है ये। और क्या जर्मनी में लोकेटेड है? जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, और क्या है? एक और नदी जो है जो यहां से निकलती है। ठीक है, इस फॉरेस्ट से एक नदी है जो यहां से निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। क्या नाम है? डेन्यूब नदी। लिख लीजिएगा, डेन्यूब नदी निकलती है यहां से। डेन्यूब नदी निकलती है, निकलती है। ठीक है, डेन्यूब नदी निकलती है। डेन्यूब नदी निकलती है। ठीक, फिर आता आपका कॉकाकस पर्वत श्रेणी। कॉकाकस पर्वत श्रेणी। कॉकाकस पर्वत श्रेणी, इसके भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? यूरोप की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसमें भी माउंट एल्ब्रुस करके है। माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है इस पर्वत श्रेणी की। हाईएस्ट पीक है। ठीक, हाईएस्ट पीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट हमारी बचती है। लास्ट हमारी बचती है, और वो कौन सी है? यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स कहां पे है? ये यूरोप और एशिया की सीमा रेखा पर लोकेटेड है। यूरोप और एशिया की सीमा पर है। ठीक, और एक चीज है कि यहां से कौन सी नदी निकलती है? यूरल नदी। यूरल नदी यूरल नदी यहां से निकलती है। ठीक, चलो
हमारा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला जो है ये खत्म होता है पाठ। ठीक है, तो काफी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। आज के लिए इतना ही रखते, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। एक और पार्ट लेके आएंगे क्योंकि इतने से पार्ट में आपका नहीं हो पाया अभी पूरा, थोड़ा बहुत बाकी है पोर्शन जो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। यूरोप का पार्ट 1 जो यहाँ पे खत्म होता है, पार्ट 2 में आपके लिए लेके आऊंगी। उसमें हम बाकी का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है यूरोप का वो करेंगे। फिर उसके बाद हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो महाद्वीप का जितना पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर से रेलवे लक्ष्य बैच जो एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव हम लेके आए हैं, परीक्षा जंक्शन आपके लिए लेके आया है। ये मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। अभी हाल ही में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसलिए हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच लेके आए हैं। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और केवल एनटीपीसी ही नहीं, इसके पश्चात भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज के तो हो ही गए, फिर यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी आपके एग्जाम्स बचते हैं उन सब के लिए आपको तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। हमारा ये जो इनिशिएटिव है उसको जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जितने भी फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और हमारे YouTube चैनल परीक्षा जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा जहां पे आपको MCQs करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यही नहीं, आप सिर्फ YouTube पे नहीं, हमारे बाकी सोशल मीडिया पर भी हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करिए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।